भारत में अगर जुडिशियल सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कोई भी देश तभी सुरक्षित होता है जब वहाँ शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। बहुत जो बड़ा गलत फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2010 में, स्वतंत्र भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था, उनका नाम था जस्टिस बालाकृष्ण। आप ऐसा बोल सकते हैं उनको? मैं इनको बोल रहा हूँ, बाद में वो CGI भी हुए। तो आप जज को इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरे को जज से कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम, हमें होगी ना प्रॉब्लम जो होगी। पर कानून बहरा नहीं है, गाली दो तो जज मतलब कानून हमको सजा दे सकते नहीं, कई बार तो कानून बहरा भी लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला, हैदराबाद के व्यक्ति ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कानून अंधा है, और कई बार लगता है कानून बहरा भी है। इस देश के साथ गद्दारी और मक्कारी यहाँ के तथाकथित नेता कर रहे हैं। इस देश में जो 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे, इनको बसाने वाले हमारे ही पार्षद, प्रधान, दलाल टाइप के नेता हैं। इस देश में जो 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर बने हुए हैं, उसके लिए भी यही जिम्मेदार हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, न कि सत्ता की गुलामी करना। लेकिन चूंकि हमारे देश में 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस में। तो ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं। आज तक किसी दरोगा को आप बताओ इसने झूठी जांच किया, उसको 10-20 साल सजा हुई है। झूठी गवाही देना कोई सीरियस क्राइम नहीं, झूठा फैसला देना भी कोई क्राइम नहीं। इस समय लगभग 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं देश में। और जो पकड़ा जाता है कानून, उसको कितनी कड़क और जो पकड़ा जाता है उसकी हालत तो पूछो नहीं, मतलब कुछ ढंग का कोई सजा ही नहीं है। इतना कानून हमारा इतना घटिया है कि आज तक किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई नहीं। पॉपुलेशन पे कंट्रोल पॉसिबल है इंडिया में? 100% पॉसिबल है। सरकार एक कानून बना दे, जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म। बच्चा पैदा करना कोई फंडामेंटल राइट है नहीं। इस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, मादरी रोड नहीं है। लेकिन जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, शाहजहां रोड है, तुगलक रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, लोधी गार्डन है, लोधी कॉलोनी है, लोधी पार्क है, सब कुछ है। शर्म नहीं आती? किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है कन्वर्जन प्रॉब्लम? पंजाब में बहुत तेजी के साथ हो रहा है, MP में बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया। लव जिहाद जो एक टर्म है, ये मीडिया और एक्टिविस्ट लोगों का ही दिया हुआ टर्म है या इसको रिकग्नाइज भी किया गया है? नहीं, ब्रिटेन में इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। ग्रूमिंग गैंग? ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। अमेरिका में इसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं। कितना सीरियस प्रॉब्लम है ये? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ये कुछ नहीं है, जो केरला स्टोरी में दिखाया गया कुछ नहीं है। आपको आज जान के आश्चर्य होगा, वंदे मातरम न तो नेशनल एंथम है न नेशनल सॉन्ग है। कोई हमारी PIL चल रही है इसके ऊपर। संभाजी नगर जिसको औरंगाबाद कहते हैं, वहाँ औरंगजेब की दरगाह है। उस औरंगजेब की दरगाह गए एट ए टाइम 4 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। किसकी रक्षा करने के लिए? औरंगजेब की दरगाह। क्यों रखना भाई? अरे औरंगजेब गया, उसकी दरगाह खत्म करो ना। पर अगर आप उसको खत्म करते हैं तो रिलीजियस हार्मनी थोड़ी बिगड़ती है। क्यों बिगड़ेगी? औरंगजेब वहशी था, दरिंदा था, आक्रांता था, बलात्कारी था, यहाँ आके उसने लूटमार किया। क्यों रखना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, चलो। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे? मैं पहले आम आदमी पार्टी में था। उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से? मैं फाउंडर मेंबर था। सबसे पहला व्यक्ति था जो मैंने छोड़ा था। बाकी लोग तो इलेक्शन लड़े, हार गए, तब छोड़े थे। कैसा लग रहा है अब सब देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे आजकल वो जमानत पे घूम रहे हैं। भारत में शासक बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदल रहा, कानून नहीं बदल रहा।